महाराष्ट्र की बात कर लें, वहाँ राजनीति एक अलग ही लेवल पर है। भावनाओं का बड़ा खेल होता है राजनीति, आप भी जानते हैं। शय और बात के खेल में आंसू अंगारे बन जाते हैं। इस बार आंसू फूट पड़े हैं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के। देख लीजिए आप एक तस्वीर। 12 दिन जेल में बिताने के बाद नवनीत राणा लीलावती अस्पताल में भर्ती हुई। उनके पति रवि राणा को जमानत मिली तो नवनीत राणा के आंसू फूट पड़े। वो फूट फूट कर रो। राजनीति में जैसा हम बता रहे हैं, तस्वीरों का बड़ा खेल होता है, भावनाओं का बड़ा खेल होता है। मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकने के केस में ही नवनीत राणा को जेल भेजा गया था। ऐसे में बीजेपी जरूर कहेगी कि उद्धव सरकार ने हनुमान भक्त को रुलाया है। ऐसा सवाल है कि महाराष्ट्र में ये आंसू रंग क्या खिलाए? क्या उद्धव सरकार पर भारी पड़ेंगे ये आंसू? कभी बाल ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट का तमगा लिए राजनीति में चमक रहे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के खिलाफ वाले चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। सवाल यह है कि इन चेहरों से बीजेपी हासिल क्या करेगी? पहले हनुमान चालीसा से सुर्खियों में आई अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, फिर जेल भेजे जाने, और अब रिहाई की खबरों से छाई रही नवनीत राणा। ये देखिए, अब ये नवनीत राणा की जो गाड़ी है वो निकल रही है। नवनीत राणा आगे बैठी हुई है। इस सबके बीच में ये देखिए नवनीत राणा की वो तस्वीरें हाथ जोड़ करके और कुछ भावुक सी भी नजर आ रही हैं। हम कोशिश करते हैं आपको और ज्यादा तस्वीरें दिखा सके। और अगर हम बात करना चाहें कि नवनीत जी, तबीयत नहीं ठीक है क्या? अब अस्पताल में नवनीत राणा को इस हालत में देखकर देश भर से मिल रही है उन्हें सहानुभूति। जब इनको गिरफ्तार किया गया तब 2 दिनों तक ये लोग लॉकअप में साथ में थे, लेकिन उसके बाद में इनको अलग अलग जेल में रखा गया था। और आज अब से कुछ पलों पहले ही फिर एक साथ 10 दिनों के गैप के बाद में इनकी मुलाकात हुई। और जब रवि राणा को, अपने पति को, नवनीत राणा ने अस्पताल के पलंग पर देखा उन्हें आते हुए, तो उसके बाद वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। उनके पति निर्दलीय विधायक रवि राणा की रिहाई की खबरें भी छाई रही। जेल से बाहर आते वक्त भी रवि राणा के हाथ में हनुमान चालीसा थी। समर्थकों को, परिवार को लगता है कि रवि राणा प्रतीकात्मक रूप से भले ही हाथ में हनुमान चालीसा पकड़े हुए हों, लेकिन उन्हें ये दर्शाना है कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, जो गुनाह उन्होंने नहीं किया था वो सब सेक्शंस उन पे लगाए गए। और अन्याय, अपने ऊपर हुए अन्याय को दर्शाने के लिए आज उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से हाथ में हनुमान चालीसा लेकर जेल से उन्होंने बाहर कदम रखा है। दोनों को 23 तारीख को तब गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। ठाकरे सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगाते हुए उन्हें जेल में डाल दिया और ऐसे में ये मौका बन गया शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोले जाने का। नवनीत राणा स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी, डॉक्टर के कहने के बावजूद 2 दिन अस्पताल नहीं भेजा गया। यह अत्याचार सिर्फ उद्धव ठाकरे की माफिया सरकार कर सकती है। क्या ये इत्तेफाक है कि उद्धव सरकार के खिलाफ नवनीत राणा हिंदुत्व का चेहरा बन गई है? इसके लिए आपको महाराष्ट्र के अमरावती की राजनीति समझनी होगी। अमरावती शिवसेना का गढ़ माना जाता है। यहाँ 7 में से 5 बार शिवसेना सांसद ही जीता। नवनीत राणा ने शिवसेना उम्मीदवार को हराकर उस जीत के किले में सेंध लगाई। वहीं अमरावती की 6 विधानसभा सीटों में से 1 पर भी बीजेपी जीत नहीं पाई। कुल 6 सीटों में से 3 कांग्रेस के पास है, 2 सीटें प्रहार जनशक्ति पार्टी यानी बीजेपी के पास है, जबकि 1 सीट निर्दलीय विधायक रवि राणा के पास है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमरावती में बीजेपी और राणा परिवार एक दूसरे के काम आ सकते हैं। अमरावती वो जिला है जहां त्रिपुरा में हुई हिंसा के बाद हुए बंद के दौरान हिंसा हुई थी और इसी के बाद ध्रुवीकरण तेज हुआ। अमरावती में हिंदू करीब 71% है और मुसलमानों की आबादी करीब 15% है।
पिछला चुनाव नवनीत एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से जीती थी, लेकिन एनसीपी के शिवसेना के साथ जाने के बाद हालात बदल गए हैं और इसीलिए नवनीत का फायदा पाला बदलने में है। वहीं नवनीत राणा के जरिए बीजेपी इस जिले और इसके जरिए विदर्भ में मौका देख रही है। विदर्भ महाराष्ट्र का पूर्वी इलाका है, जहां पर विधानसभा की 62 सीटें हैं। 2019 चुनावों में बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी, जो पिछली बार से 15 कम थी। यही वजह है कि अमरावती के जरिए विदर्भ पर बीजेपी की नजर है। खुद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस विदर्भ इलाके से आते हैं। इस देश के अंदर हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुनाह अगर किसी के ऊपर लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है। ये सरकार की निरी मूर्खता थी। नवनीत राणा के अलावा उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व का चेहरा बन गए हैं राज ठाकरे। एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। अगर गलत तरीके से कोई उग्र आंदोलन चालू रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद में एक बड़ी रैली की। राजनीति का विश्लेषण करने पर ये नजर आता है कि राज ठाकरे के लिए औरंगाबाद में रैली को सोच समझकर चुना गया है। औरंगाबाद में बीजेपी कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीती। विधानसभा की 6 में से 4 सीटें शिवसेना के पास है, जबकि बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। औरंगाबाद वो जगह है जहां कभी बाल ठाकरे ने हिंदुत्व का दांव खेला था। उसके करीब 34 साल बाद बाल ठाकरे के भतीजे महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे ने यहीं से हिंदुत्व का नारा बुलंद किया है। रस्त्यावरती येऊन तुम्ही नमाज पढ़ताय, कोणी अधिकार दिले तुम्हाला? औरंगाबाद मराठवाड़ा क्षेत्र में आता है। मराठवाड़ा में बीजेपी 2019 में 46 में से 16 सीटें जीती थी। पिछली बार से बीजेपी ने 1 सीट ज्यादा जीती थी। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब बीजेपी की तैयारी शिवसेना को पछाड़कर उसकी जमीन हासिल करने की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।